चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो हम एक पिछला ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास करेक्शन पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ चुका है। अब ये कोई दोस्तों करेक्शन नहीं बोल सकते, ये एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी लगातार अगर आप देखोगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है और हर एक दिन कंपनी नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें लगातार दोस्तों क्रिएट कर रही है। तो पॉलीकैब इंडिया के बारे में जब कंपनी 2300-2400 रुपये के ऊपर चल रही तब से दोस्तों हम लोग बात करें और करंटली देखते देखते कंपनी लगातार अपना लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट कर रही है। देखिएगा जब भी कंपनी कंसोलिडेट करते कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है, लगातार कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसा होता है और जब भी कंपनी के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें उस कंपनी के अंदर नजर आ जाती है और पॉलीकैब इंडिया के अंदर वही तरीके से स्टार्ट हमें पैटर्न काम किया है। तो चलिए पॉलीकैब इंडिया का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगातार ये कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रही थी और ज़्यादा दिन कंपनी कंसोलिडेट नहीं करेगी। कंपनी बार बार रजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगी, लेकिन एक टाइम ये ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और सडन कंपनी के अंदर जो रैली आई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, शानदार तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। और पॉलीकैब इंडिया का बिजनेस क्या था, केबल्स एंड वायर्स के अंदर कंपनी काम करता था, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा यूनिक सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करता है और ज़्यादातर मार्केट हमें पॉलीकैब इंडिया ने केबल्स एंड वायर्स का हमें कैप्चर किया हुआ है। तो जिसकी वजह से जो भी कंपनी ज़्यादातर मार्केट कैप्चर करेगा लगातार इनका सेल्स बढ़ेगा। सेल्स अगर बढ़ा तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगा और कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट किया तो कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए ग्रोथ आएगा। तो अगर कंपनी ग्रोथ मेकिंग होगा, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुआ तो ज़रूर इसका हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा और वही पॉलीकैब इंडिया के अंदर आपको नजर आ रहा है। 450% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है और 2019 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया है। जब से कंपनी आया है तब से कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर लगातार रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जैसे हर बात हम लोग बात करते हैं, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हर एक सालों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो वही कंपनी आपको लंबे समय के लिए कंसिस्टेंटली रिटर्न देगी और एक मल्टीपल रिटर्न जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का परफॉर्म करती जाएगी और आपको रिटर्न दे देगी। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे Q4 का जो रिजल्ट्स था उसके अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जिन लोगों ने पहले से पॉलीकैब इंडिया के अंदर बाइंग किया है 3100 रुपये के आसपास, 3000 रुपये के आसपास, 2900 रुपये के आसपास, 2500 रुपये के आसपास, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा नीचे लेवल के ऊपर भी बाइंग किया है, 2000 रुपये के अभी आसपास कई लोगों ने बाइंग किया है। तो सर मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक बहुत अच्छे कंपनी के अंदर निवेश किया है, आपने एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश किया है, तो बेचने की जल्दबाजी मत करना। कंपनी को मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड करना। कंपनी मल्टीपल रिटर्न आपको क्रिएट करके दे सकती है। 5000% का रिटर्न, 10,000% का रिटर्न, 15,000% का रिटर्न, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों रिटर्न बना के देगी कि कैलकुलेटर के अंदर 0 दोस्तों फिट नहीं होगा। इतना पॉइंट नोट करना। तो जिसकी वजह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि करेंटली हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश बाइंग दोस्तों इग्नोर करना। जब कंपनी के अंदर तेज़ी आता है, तेज़ी के पीछे तेज़ी आता है, हमें बिल्कुल भी कंपनी के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए हमें वेट एंड वॉच करना है। जब कंपनी के अंदर आपको गिरावट कंपनी फेस करेगा, डिप्स के अंदर मिलेगा, करेक्शन के अंदर मिलेगा, वही कंपनी निवेश करने का मौका देगी। एक तो कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश क्या करना है, एक तो कंपनी जब कंसोलिडेट करती है तब हमें कंपनी के अंदर निवेश करना है, ताकि जब भी कंपनी का ब्रेकआउट नजर आए शानदार तरीके से आपको रिटर्न मिले। लेकिन तेजी के पीछे भागेंगे दोस्तों, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत सारे लोगों ने निचले लेवल के ऊपर बाइंग किया है, वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है हमें कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आता है। करेक्शन बोल सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। तो जो करेक्शन आएगा आप अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का भी अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% की रैली हमें इन्फोसिस के अंदर भी आपको नजर आ चुका था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हमें ये नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले बहुत सारे लोग इस कंपनी को ऐसे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे थे कि कंपनी हमें 1200 रुपये के आसपास आएगी या फिर ये कंपनी हमें 1100 1150 रुपये के आसपास आएगी, जो कि ब्रोकरेज फर्म ने ही हमें टारगेट दिया गया था कि हमें इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया और 1150 रुपये के आसपास टारगेट किया। कई लोगों ने इस कंपनी को बोल रही थी कि 900 रुपये के भी आसपास कंपनी हमें आ सकती है। क्या सच में दोस्तों इतना कंपनी बुरा है?
कि वो 900 रुपये के आसपास आ सकता है, 1100 रुपये के आसपास आ सकता है, 800 रुपये के आसपास आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सी कंपनी आएगी? जो कंपनी बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। ऐसी कंपनी आएगी जिन कंपनी ने बिल्कुल भी शेयर होल्डर्स को मुनाफा नहीं दिया है। लेकिन इन्फोसिस फंडामेंटली स्ट्रांग है और मल्टीपल रिटर्न्स लंबे समय के लिए शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है, बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे चुका है। ढेर सारे अपडेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर आ चुके हैं, तो एक एक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो पहले हमें इन्फोसिस के अंदर जो आपको 70 to 70% का जो डिलीवरीज नजर हर एक दिन नजर आया था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। 70% डिलीवरीज कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं लेता। इसके अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे होंगे, एफआईज बाइंग कर रहे होंगे और डीआईएस बाइंग कर रहे होंगे। कहने का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स बाइंग लगातार कर रहे होंगे। तो ये जो डेटा है जून 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। ये मई का डेटा था पहले, अभी जून का डेटा, यानी कि ये डेटा अपडेट हो चुका है। 164 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 83 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। अगर दोस्तों कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। बाइंग की ओर लगातार देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स या बाइंग कर चुके हैं और कोई छोटी बाइंग नहीं किया, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बाइंग किया है। सबसे पहला जो बाइंग है निप्पॉन इंडिया ने 16,000 करोड़ का, फिर निप्पॉन का एक फंड है 11,600 का, फिर एक और निप्पॉन का फंड है 6,300 का, फिर एक और निप्पॉन का फंड है 2,800 का। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो बाइंग किया है वो निप्पॉन के ही फंड ने हमें बहुत बड़ी खरीदारी इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर कर चुके हैं। यानी कि जो पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि पहले कंपनी के अंदर आपको मौका था, बाद में कंपनी आपको मौका नहीं देगी, क्योंकि 1950 की कंपनी आपको करंटली 1350 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। इतना बढ़िया मौका, इतना बड़ा डिस्काउंट प्राइस कौन सी कंपनी दोस्तों अवेलेबल करके देगी? और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग इतना बिल्कुल भी दोस्तों गिरता नहीं है। जो आपको पता है कंपनी गिरा क्यों था? क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल था। लेकिन ये पैनिक लेवल के लंबे समय के लिए कंटिन्यू होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो पैनिक लेवल है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों में कंटिन्यू होता है और लंबे समय के लिए पैनिक लेवल या दूर होके अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकते। तो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा हमें चांसेस ये है कि आपको तेजी नजर आ सकती। अब ये कौन से पैरामीटर्स के द्वारा हमने प्रेडिक्ट किया है? यहाँ अगर आप देखो जो इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड नाम से है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर नाम से है। तो वहाँ में ईडीआर के अंदर आपको ईडीआर वर्जन के अंदर 1% की तेजी नजर आ चुकी थी और नैस्डैक इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली नजर आ चुका था। नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनी लिस्टेड होता है वो आईटी सेक्टर से होता है और हमेशा यूएस मार्केट, अमेरिकन मार्केट को हर एक सेगमेंट, हर एक सेक्टर फॉलो करता है या फिर हर एक कंट्री हमें फॉलो करता है। तो इंडिया का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 70% एंड 30%। 70% चांसेस ये होता है कि सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस नजर आए और 30% चांसेस ये होता है कि परफॉर्मेंस नजर नहीं आए। तो चांसेस आपको नजर आ सकते कि मंडे के दिन रैली हमें नजर आ सकती। एक और अपडेट्स की अगर बात की जाए, आपको बताया है कि इस महीने हमें हर एक आईटी सेक्टर का, आईटी कंपनीज का रिजल्ट्स आने वाला है। वैसे इन्फोसिस लिमिटेड का जो रिजल्ट है 20 जुलाई के दिन नजर आने वाला है। 20 जुलाई के दिन कंपनी Q1 का रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म करने वाली है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे इन्फोसिस लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 20 जुलाई को हमें जो इन्फोसिस लिमिटेड का Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसे नजर आ सकता है? सबसे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है। ये 2 दिन पहले की खबर है जो हमने पहले बात कर चुके थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने जो हमें दिया था कि बाइंग रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा टॉप दिया था इन्फोसिस के लिए, किसके रिगार्डिंग? Q1 फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ही रिगार्डिंग, अर्निंग्स के ही रिगार्डिंग। इनका ये मानना है एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज हमें सबसे अच्छा खासा जो कंपनी परफॉर्म कर सकता है उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस अच्छा खासा दोस्तों कंपनी परफॉर्म करेगा तो डायरेक्टली कंपनी का जो टारगेट हमें जो नजर आने वाला है 1600 रुपये का टारगेट, और एक बार कंपनी 1600 रुपये का टारगेट क्रॉस करेगी तो 1950 रुपये के भी टारगेट्स आपको नजर आ सकते। तो इन्फोसिस के अंदर जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी जब कंपनी 1250 रुपये के आसपास हमें लगातार मिल रहा था। तो अभी भी दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे मफिन ग्रीन फाइनेंस के बारे में। ये वही कंपनी है जिसके अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको दोस्तों 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। यानी कि 1 के बदले 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है और एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
शेयर होल्डर्स को कंपनी ने 1450% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।